जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जेके एसएसबी की हिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम रहा है। हाउएवर बहुत सारे क्वेश्चंस डूएबल थे, बट एट द सेम टाइम कट ऑफ लोअर साइड पर ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप पोल में पार्टिसिपेट करें ताकि हम आपको प्रिडिक्ट कट ऑफ बता पाए। फिलहाल बात करते हैं, हम आपको डायरेक्ट हिट्स बताते हैं जो हमारे कोर्सेज से डायरेक्टली आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ साउथर्न अमेरिका, 2-3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, बात खत्म करते हैं। सबसे अगर बच्चे हम एक लेक देखेंगे, दैट इज आपका लेक मैराकैबो। ठीक है, जो बच्चे लेक मैराकैबो है ये कहां पे है, कल को पूछा जाएगा। कर लिया, देखा, ये लेक मैराकैबो जो है इट इज इन वेनेजुला। एंड बच्चे आपको पता है दिस डोनाल्ड डक ने, आई वुड से डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुला का प्रेसिडेंट को उठा दिया था। पता है क्यों उठा दिया था? ऐसे ही, हाँ जी, क्यों? हाँ, क्यों करना है वेनेजुला, क्यों फेमस? वेरी गुड, सो दैट लेक इज एक्चुअली फेमस फॉर योर ऑयल प्रोडक्शन के लिए। बच्चे कल को क्वेश्चन आए, ऐसे थोड़ी उठाना था, कल को तो किसी को भी उठाएगा आप में से भी। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली लेक मैराकैबो विच इज इन वेनेजुला, विच इज फेमस फॉर आपका ऑयल प्रोडक्शन के लिए। एंड बच्चे अगर आपसे ग्रीनलैंड जो है, दिस इज बेसिकली नॉर्थर्न अमेरिका पढ़ा रही हूँ। ग्रीनलैंड जो है इट इज एक्चुअली द कॉलोनी ऑफ डेनमार्क विद इट्स कैपिटल, जो ओल्डर कैपिटल जो थी, दैट इज दो कैपिटल, इसकी ओल्डर वन है एक बच्चे न्यू कैपिटल, एंड अर्लियर क्या थी, दैट वाज योर गॉड थे। एंड बच्चे अभी क्या है, प्रेजेंट डे न्यू, एंड इट इज द कॉलोनी ऑफ व्हाट, इट इज द कॉलोनी ऑफ डेनमार्क। ठीक है, किस वाले पार्ट में ज्योग्राफिकली पड़ता है, बोलो ना यार, नॉर्थर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सो दिस इज नंबर 4। पहला बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया क्या है, दैट मींस इट इज इकोलॉजिकली वेरी मच सेंसिटिव जोन। सो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जब आएगा इंडिया का कौन था, सो दैट इज योर नीलगिरी हिल्स। सो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। एंड इसके अलावा अगर बच्चे हम बात करेंगे, इट इज बेसिकली द मीटिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, इट इज बेसिकली द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर आपका यहां पे, ठीक है, इट इज बेसिकली द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर ईस्टर्न घाट्स एंड योर वेस्टर्न घाट्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न मलाई। नाउ अनाई मलाई जो विच इज इन केरला, इसकी हाईएस्ट पीक है बच्चे आपकी व्हाट, दैट इज योर अनाई मुडी। अनाई मुडी को बच्चे कहा जाता है एवरेस्ट ऑफ द साउथ। क्या कहा जाता है बच्चे इसको, अनाई मुडी को एवरेस्ट ऑफ साउथ। एंड इसका कितना बच्चे आपका वो है, दैट इज 2695 मीटर्स, यानी किससे बड़ा, किससे हाइट में बड़ा, डोडा बेटा से। उसका कितना है 2637, ये क्या है 2637 मीटर्स है, एंड इसका कितना है 2695 मीटर्स है। सो यहाँ पे याद रखिएगा अनाई मुडी जो है विच इज नोन एज द एवरेस्ट ऑफ द साउथ, और एलिफेंट माउंटेन्स भी इसको कहा जाता है। इट इज एक्चुअली the highest peak of your Anai Malai, but not only the highest peak of Anai Malai, but also the highest peak of your Western Ghats. Not only the highest peak of your Western Ghats, but the highest peak of all the peninsular India. So highest peak of Satpura is your Dhoopgarh or Sunset Point, which is actually कहाँ पे, महादेव हिल्स। महादेव हिल्स में कहाँ पे, पंचमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूर महादेव हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट मीन जो हाईएस्ट पीक जो है दैट इज यहां पे, हाँ बच्चे, द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुराज इज धूपगढ़, यहां पे लिखी हूं ना मैं, दैट इज धूपगढ़। इसी धूपगढ़ को क्या कहा जाता है बच्चे, सनसेट पॉइंट। कितना है बच्चे ये 1350 मीटर्स, कहां पे है, एट पंचमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर, मतलब दैट इज बेसिकली द पंचमरी डिस्ट्रिक्ट इन योर महादेव hills.
इसको यहां पे लिख दो ना, पंच एंड सेंट्रीफ्यूगल। कल को क्वेश्चन आए कि जो आपका सतपुरा की हाईएस्ट पीक है वो किस हिल्स में है, सो दैट इज योर महादेव हिल्स, दैट इज आपका कौन सी, धूपगढ़ और सनसेट पॉइंट। दिस इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड, किस किस के बीच में बच्चे, दिस इज नर्मदा रिवर, देखो ये नर्मदा है, ये याद रखना बच्चे, ये तापी है, खुद कहां है, ये विंध्यास है। सो विंध्यास एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड आपकी एक्चुअली गंगा या उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज यमुना, ठीक है, या ये एक्ट एज अ वाटर डिवाइड करेंगे किस किस के बिटवीन बच्चे, दिस इज आपके साउथर्न पेनिनसुलर रिवर्स एंड दीज आर जो आपकी अभी पड़ी थी ना, कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। सो दैट मीन्स विंध्यास एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा या आपके जनरल अगर हम देखेंगे लार्ज स्केल भी हो गया, 9 भी हो गया, अब आ जाएगा 10 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे क्या है, एक आइलैंड है आपका अंडमान, एक क्या है बच्चे आपका निकोबार, इन दोनों के बीच को कौन सेपरेट करता है, दैट इज योर 10 डिग्री चैनल। यहां तक क्लियर है। अब बच्चे अंडमान कैपिटल मैं पहले सबसे पहले लिखेंगे आप ई एंड इनफैक्ट एच बी। अब मैं बच्चे अगर ए की बात करूं, ए वाला आपका पोर्शन कौन सा वाला है बच्चे, ए वाला आपका ट्रॉपिकल वाला है, राइट। बी वाला कौन सा है, बी वाला जो आपका दिस है दैट इज आपका एरिड, या आप बोलेंगे उसको द स्मॉल लेटर्स, the season of dryness is represented by small letters f, small f है, small m, small w, क्योंकि अगर w और s करोगे ना वो फिर सेमी एरिड एंड आपका दिस एरिड वाला आएगा, हॉट जोन आएगा, देन s, स्मॉल s, ठीक है। अब बच्चे f क्या होता है, f का मतलब है आपका दैट इज आपका नो ड्राई। अगर मैं बच्चे नो ड्राई बोल दूं तो नो ड्राई का मतलब क्या हो गया आपका, अगर ड्राई नहीं है तो क्या है फिर, ह्यूमिड है, राइट। नो ड्राई यानी ह्यूमिड। अब बच्चे आपका एम, एम कौन सा है, दैट इज मॉनसून। अब बच्चे डब्ल्यू क्या है आपका, दैट इज यूर विंटर ड्राई, एंड बच्चे एस क्या है, दैट इज यूर सीवियर ड्राई, सॉरी समर ड्राई, समर ड्राई, सॉरी इधर पे लिख देते हैं, हाँ दिस इज यूर समर ड्राई। अब बच्चे अगर मैं बात करूं, दिस इज यूर इंडिया, अगर मैं बात कर दूं बच्चे किसकी, दैट इज यूर दिस वाला पोर्शन आपका जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं मैं। सो जम्मू एंड कश्मीर में हम अब देखेंगे क्लाइमेट, द सीजन्स ऑफ इंडिया किस तरीके से क्लाइमेटिक जोन में जो है वो डिवाइडेड है। अब देखो बच्चे नेशनल वाटरवे 2 ऑन किस रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर। बच्चे पांचों के पांच ऐसे याद है, बाकी भी याद रखने बट पांच तो पहले पांच याद होने चाहिए। नाउ बच्चे कहां पे है, दिस इज ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो कहां से कहां तक, दैट इज बच्चे सादिया से बच्चे आपका धुबरी तक, जहां पे आपका ब्रह्मपुत्रा फिर 90 डिग्री टर्न लेते हैं, जिन्होंने इंडियन में रिवर्स पढ़े हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज बेसिकली इन द स्टेट ऑफ योर असम। अब आता है बच्चे नेशनल वाटरवे 3। बच्चे नेशनल वाटरवे 3 किसी रिवर पे नहीं, इट इज बेसिकली ऑन कैनाल पे है। सो कैनाल कौन सा है बच्चे, दैट इज वेस्ट कोस्ट कैनाल, बट कैनाल का नाम क्या है, दैट इज चंपाकरण उद्योग मंडल कैनाल। कहां पे है बच्चे, इन द स्टेट ऑफ केरला। फिर से बच्चे मैं बोलती हूँ, सो दिस इज एक्चुअली वेस्ट कोस्ट कैनाल, कैनाल का नाम क्या है, चंपाकरण उद्योग मंडल कैनाल। अगर हम देखेंगे इट इज बेसिकली इन द स्टेट ऑफ
केरला। बट कहां से कहां तक बचे, दैट इज कोलापुरम से आपका कहां तक, कोटम तक जो है ये आपका क्या है, दैट इज बेसिकली आपका नेशनल वाटरवे 3। और अगर हम देखेंगे बच्चे इसकी लेंथ कितनी है, 200 कुछ किलोमीटर्स की जो है वो लेंथ है, वो देख लेते हैं। नाउ उसके बाद बच्चे आपका आता है करण एंड उद्योग मंडल कैनाल, क्योंकि मैंने आपको कहा वाटरवेज में कैनाल, रिवर्स एंड क्रीक्स आते हैं। तो कैनाल ये वाला है, वेस्ट कोस्ट कैनाल कहां से बच्चे, कोटापुरम टू कोलम। स्टेट कौन सी, केरला, 205 लेंथ। नेशनल वाटरवे 4, क्रीक भी बताया है, रिवर भी बताया है। देन नेशनल वाटरवे 97 का भी बताया है बच्चे, नेशनल वाटरवे 100 का भी है, एंड 111 का भी जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन लिखिए। अदरवाइज देखो यार, एक नेशनल वाटरवे 91 शास्त्री, नेशनल वाटरवे 68 मंदोवी, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से एक दो बार रिवाइज कर देना। मंदोवी एंड जौरी रिवर पता है ना, गोवा में है दोनों। सो नेशनल वाटरवे 68 मंदोवी, नेशनल वाटरवे 111 जौरी, एंड नेशनल वाटरवे 100 किस पे है बच्चे, तापी रिवर। नेशनल वाटरवे 73 जो है दैट इज ऑन नर्मदा। कुछ बच्चे आप खुद भी याद रखें। नाउ कम टू द अनदर डांस विच इज नोन एज आपका हफीजा डांस। अब अगर आप बच्चे देखेंगे हफीजा डांस जो है इट इज बेसिकली accompanied with क्या आपका, दैट इज accompanied with सूफियाना कलाम, यानी इसमें आपके सूफियाना कलाम जो है वो बोले जाते हैं, यानी सूफियाना सॉन्ग जो है वो बोले जाते हैं, सूफी सॉन्ग्स यूजुअली बोले जाते हैं। एंड ये किन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज मुगल्स ने जो है ये इंट्रोड्यूस किया, ताकि किसको परफॉर्म वुमेन कर देती है वेडिंग्स पे एंड आपके फेस्टिवल्स पे। एंड ये कहां से इंस्पायर हो गया, आपका पर्शियन लिटरेचर एंड द सूफी फिलोसफी। अब अच्छे जिस टाइम पे इसमें सूफी कलाम बोला जाता है, साथ में जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाया जाता है इस हफ्जा नगमा डांस में, दैट इज आपका संतूर। संतूर इज ब्लेस कहा जाता है। नाउ कहां पे है बच्चे, ईस्टर्न साइड ऑफ यूर डल लेक, पूरा लिखा है कहां पे, जबरबन माउंटेन जो है वो इसके बैकड्रॉप पे है। नाउ अब देखो बच्चे ये भी क्या है, पर्शियन स्टाइल गार्डन है। एंड अगर हम देखेंगे जाता है, यस, अब दो पेवेलियन, एक बच्चे पिंक पेवेलियन, एक आपका ब्लैक पेवेलियन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है इस शालीमार गार्डन में। अब बच्चे पिंक पेवेलियन वो कहां पे एस्टैब्लिश किया गया, दैट इज दीवाने आम, दैट इज कहां पे, जो आपका कौन सा है, सॉरी आई मीन से लोअर पोर्शन। एंड बच्चे आपका ब्लैक पेवेलियन वो कहां पे है, दीवाने खास ऑफ द शालीमार। नाउ अगर आप देखेंगे मिडल ऑफ द गार्डन में शालीमार में एक कैनाल जो है वो गुजरती है। एंड अब अगर मैं बात करूं जो आपके साउथर्न स्लोप्स ऑफ यूर शिवालिक्स आपका क्या लोकेटेड है, दैट इज यूर जम्मू जो है वो आपका कहां पे लोकेटेड है, दैट इज बेसिकली द साउथर्न स्लोप्स ऑफ यूर, और यू कैन से फुट हिल्स ऑफ यूर शिवालिक्स क्या है आपका, जम्मू। नाउ थर्ड जो, अब अगर मैं बात करूं साउथर्न ऑफ दीज आई मीन टू से फुट हिल्स ऑफ यूर शिवालिक्स लाइज यूर जम्मू। जम्मू कितने ऑल्टीट्यूड पे है, ऑलमोस्ट जो है वो 399 मीटर्स पे है, कहीं पे लिखा होता है 366 मीटर, बट 399 मीटर्स पे जो है वो आपका ऑल्टीट्यूड पे क्या है, जम्मू। नाउ बच्चे मुझे बताओ शिवालिक्स ऑल्टीट्यूड में एज कंपेयर टू आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू क्या होंगे, हाई होंगे। तो बच्चे इनका कितना ऑल्टीट्यूड है, अगर हम ऑल्टीट्यूड शिवालिक्स की बात करेंगे, शिवालिक्स का ऑल्टीट्यूड जो है दैट इज 1220 से लेके 1300 मीटर्स तक ऑलमोस्ट जो है वो क्या है आपके शिवालिक्स। और अगर बच्चे विड्थ की बात करेंगे, विड्थ जो है दैट इज 20 to 50 किलोमीटर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे ना ईस्टर्न साइड ऑफ शिवालिक्स, सुनना बच्चे, ईस्टर्न ग्रेटर हिमालयाज, नाउ कम्स यूर आपका क्या, दैट इज यूर लद्दाख प्लेट्यू बच्चे। सो नॉर्थ ऑफ यूर ग्रेटर हिमालयाज लाइज यूर लद्दाख प्लेट्यू। अब बच्चे लद्दाख प्लेट्यू जो है दैट इज द थर्ड हाईएस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। सबसे पहले कौन सा है आपका, तिब्बत रंजीत सागर डैम या आपका थीन डैम, राइट। अब बच्चे इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मैं वो लिखवा दूंगी, पहले आप ये लिख दो। फिर हमें एक्चुअली एक रिवर की बात करनी है विच इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, दैट इज उज। वो एक्चुअली कठुआ से फ्लो करती है, तभी वो मैंने आपको बता देंगे। आप लिख दीजिए ट्रिब्यूटरी ऑफ
चेनाब। सो याद रखिएगा बच्चे, बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब इज योर तवी। तवी चेनाब की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब चलते हैं नाउ, इस झेलम रिवर को बच्चे एक और रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, जिसका नाम है पुंछ रिवर। ये मैंने तब आपको इंडिया में नहीं पढ़ाया था, सो आप याद रखिएगा कौन सा रिवर आता है, दैट इज योर पुंछ रिवर। अब दोनों का कंबाइंड फ्लो मैं लिखवा दूंगी यार, अभी रुक जाओ। द कंबाइंड फ्लो ऑफ झेलम एंड आपका पुंछ, दैट एक्चुअली जब इनका दोनों का कंबाइंड फ्लो जो है वो किस में ड्रेन हो जाता है, दैट इज योर मंगला डैम रिजर्वायर में। दोनों का जो है वो पानी जाता है।